मेरा गला सूख गया है। मैं इस पेट की वजह से ग्लास तक नहीं पहुंच पा रही। ओह चलो भी। मॉमी लॉन्ग लेग्स की तरह हाथ फैलाना आसान है। ओह हाँ ठीक है, आखिरकार। बारिश तो नहीं होने वाली थी। ओह मेरा पेट बड़ा हो रहा है। क्या चल रहा है? क्या मेरे कपड़े फटने वाले हैं? हे, मेरा छाता, मुझे धक्का मत दीजिए। फिर अब बेहतर है। ये प्रेगनेंसी मुझे पागल कर देगी। मेरी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए टॉम का गिफ्ट खोलना चाहिए। ओह जुराबे, मैं दुनिया की सबसे हैप्पी वाइफ हूँ। मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए हैं। मैं पैरों तक नहीं पहुँच सकती। मैं अपने पैरों पर जुराबे फेंकने की कोशिश करती हूँ। ओह इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हनी क्या हुआ? मैं जुराबे नहीं पहन पा रही। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं नहीं, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या? जुराबे पहनना एक मजेदार खेल बन गया है। ठीक है, मेरे सिर पर नहीं। ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ एक खास डिवाइस है। ओह ये काम कर रहा है। वाओ, अब टॉम सारी जुराबें उठाओ। छी, ये बदबू कैसी है? जुराबे बदलने का वक्त हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे पैरों से चिपकी। जाहिर है कि मुझे नहाना पड़ेगा। तुम बहुत सुंदर हो। तुम बहुत सुंदर हो। ये सच है। मैं अपने पैरों तक कैसे पहुँचूंगी? वो जितने पास है उतने ही दूर भी है। ओह बेशक, इस बार सी मॉन्स्टर बच नहीं पाएगा। बार में आए लोग अब मुझ पर नहीं हंसेंगे। ओह हाँ, मुझे यही चाहिए था। ठीक है स्पॉन्ज बॉब, चलो काम पर लगते हैं। थोड़ा ज्यादा खुशबूदार साबुन लो और शुरू हो जाओ। तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। शुक्रिया। अब तुम टॉम के साथ मछली पकड़ने जा सकते हो। मैं तुम्हें सूंघ सकता हूँ। मॉन्स्टर, तुम डरे हुए हो। एक मिनट रुको, ये बदबू कैसी है? ये बदबूदार स्पॉन्ज इस पर क्या कर रहा है? एओ, मॉन्स्टर को ये बहुत पसंद आएगा। गुड नाइट बेबी। हनी चलो सोने चलते हैं। तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो। गुड नाइट स्वीटी। हे, इसे वापस दो। ओह नहीं, चलो भी ये सब बंद करो। मैं अब ये और नहीं सह सकता। मुझे इसका कुछ करना होगा। मुझे याद है कि वो यहीं था। हाँ बढ़िया। वैसे भी ये जीन्स उस पर अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी टेडी बियर की रोई। माफ करना टेडी। ठीक है हनी, ये रहा तुम्हारे लिए एक प्रेगनेंसी पिलो और उम्मीद है कि अब मैं सो पाऊँ। ये क्या है? हे टॉम, ये किसके पैर है? और टेडी कहाँ है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जाओ। फ्यू, मुझे बहुत भूख लगी है टॉम। तुम्हें क्या चाहिए स्वीटी? खाना, खाना। ओह हाँ। ओह कितना स्वादिष्ट है। डिनर के लिए शुक्रिया हनी। ओह, मेरे स्टोर का बेचने का सामान। मैं पैदा होने से पहले ही अपना पहला मिलियन कमा लूंगी। हे, वो क्या है? सलामी? सच में? अब आप मुसीबत में हैं। इसे वापस लीजिए। कितना मजेदार मीम है। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। स्वीटी, वाओ, ये कितना अच्छा है। लेफ्ट, राइट और तेज। कितनी रोमांचक रेस है। टॉम फिर से आगे है। मैं फिनिश लाइन के लिए बहुत पास हूँ। रुक जाओ। क्या तुम सफाई में मेरी मदद करोगे? हनी, गुस्सा मत हो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। परेशान मत हो। इस तरह जो चाहे करो। सीट बेल्ट लगा लो। हमारी खतरनाक रेस शुरू होती है पूरी स्पीड के साथ। वूहू! तुम एक शानदार इंजीनियर बन सकते थे। तुम मेरे पर्सनल एलॉन मस्क हो। ठीक है, सब कुछ डस्ट पैन में डाल दो। बढ़िया, अब बर्तन धो लो।
हाँ, मैं ये करता हूँ। मैं बस एक स्पॉन्ज चिपकाऊंगा। नहीं, खेलना बंद करो। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की है जिसे शेल्डन की चाइल्डहुड सीरीज पसंद है और अभी भी लंच में 10 मिनट बाकी है। ये वक्त तो कभी खत्म नहीं होगा। चलो फ्यूचर में चलते हैं। हनी, लंच करने का वक्त हो गया है। ठीक है, परेशान मत हो, मैं अब सब कुछ करूँगा। स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए एक गरम सूप लाया हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? मेरा लंच कुछ ऐसा होना चाहिए। अब मैं अपना मनपसंद बर्गर बनाने वाली हूँ। मैं तुम्हें रेसिपी बताती हूँ। ऐसे। बहुत बढ़िया। और मार्शमेलोस। हनी, शायद सॉसेजेस। हाँ, क्यों नहीं। मोनिका, ये पागलपन है। तुम इसे नहीं खाने वाली हो, है ना? मैं इसे खाने वाली हूँ। ये भयानक है और ये मेरी वाइफ है। एक दिन वो मुझे भी खा लेगी। कितना स्वादिष्ट है। मेरी प्रिंसेस, क्या तुम्हारा पेट भर गया? ओह हाँ, शुक्रिया हनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो आराम से, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ स्वीटी? बेबी हिल रहा है, जरा सुनो। 3, 4। मैं तुमसे प्यार करने के लिए बनी हूँ बेबी। हाँ, मैं एक रॉक स्टार हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बेबी रॉक बजा रही है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मैं नाच क्यों रही हूँ? मुझे नहीं पता। ये बहुत अजीब है। क्या कमाल की रिदम है। चलो भी टेडी बियर। स्वीटी, मुझे डर लग रहा है। नाचना बंद करो। 1 मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी को म्यूजिक चाहिए तो उसे वो मिलेगा। ओह, मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है। ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। हाँ, ऐसा लगता है कि बेबी सो गई है। ओह, हेलो मोनिका, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बेड पर लेट जाओ। मैं बेबी का जेंडर जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। खैर, वहाँ क्या है? चलो देखते हैं। ओह, मुझे बेचैनी हो रही है कि कौन है, लड़का या लड़की। चलो भी, बताइए कौन है। खुद ही देख लो। क्या हमें समझ नहीं आ रहा? क्या एक पासवर्ड? क्या? कौन सा पासवर्ड? माफ करना, इसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें लाइक्स चाहिए होंगे। ये प्रोग्राम ट्रूम रूम ट्रिक ने बनाया है। हे दोस्तों, क्या आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम बेबी के जेंडर का पता लगा सके। ये बहुत मुश्किल है। प्रेगनेंसी बहुत थका देने वाली होती है। वोहो, आखिरकार मेरे पैर सूज गए हैं और सच में उनमें बहुत दर्द हो रहा है। हनी, मेरे पैरों की मालिश कर दो। शादी हमेशा एक समझौता होती है। क्या तुम्हें अच्छा लगा? ओह हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब ताज़ी हवा में सैर करने का वक्त है। ओह, मैं अपने जूते पहनना लगभग भूल ही गई थी। हे, मैं लेसेस तक नहीं पहुंच सकती। स्वीटी, मैं आ गया। क्या बेबी होने वाला है? नहीं, लेसेस ने परेशान कर दिया है। इसे मैं देखता हूँ। ठीक है, हो गया। मेरी पीठ। ओह टॉम। हनी, बस बहुत हुआ। मेरे पास एक आइडिया है। लेसेस के बजाय इलास्टिक बैंड, और अब तुम्हें और झुकने की जरूरत नहीं है। वाह, शुक्रिया। मुझे मदद करके खुशी हुई। ओह, अब मुझे भी कुछ आरामदायक पहन लेना चाहिए। हनी, रुको। ये बंद है। माफ करना, क्या लाइन में अगली तुम हो? हाँ, लेकिन ये बंद है। ओह, क्या पेट है। क्या मैं इस पर हाथ फेर सकती हूँ? मुबारक हो। शुक्रिया। लोग बहुत परेशान करते हैं। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? ओह, बेबी धक्का दे रहा है। कितना प्यारा है। हाँ, बेबी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। बाय। वाओ, तुम प्रेग्नेंट हो। ओह, कितना प्यारा है। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उन सभी को मारना चाहती हूँ। वो क्या है? पेन के ढक्कन से। ये एक अच्छा आइडिया है। माफ करना दोस्त। यस। ओह, एक पेट।
आउच, मेरी उंगलियां। अब बेहतर है। मुझे के पॉप बहुत पसंद है, जो अभी तक पैदा नहीं हुए। ये सबसे अच्छा म्यूजिक है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगी। क्या मुझे आज दुनिया में जाना चाहिए? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। आज नहीं, कम से कम एक दिन और। तो ये लो, आराम से। हे, गहरी और अच्छी सांस लें। सांस अंदर, सांस बाहर। मैं सांस ले रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। फ्यू, लगता है ये खत्म हो गया। सांस लो, सांस लो। हे, अपने हाथ दूर करो। मुझे कराटे आता है। ये लो। ओह, कॉलेज के लड़कों को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ओप्स, नहीं। पर अब सपने देखना बंद करके कोशिश शुरू करनी होगी। नई के-पॉप स्टार आज कमाल कर देगी। हे इंटरनेट, मॉली को लाइक्स और कमेंट्स दो। पर लगता है टिकटॉक पर जिन लोगों ने उसे लाइव स्ट्रीम पर देखा, उन्हें उसका टैलेंट पसंद नहीं आया। वो बहुत उदास है। अब उसे अपने सपनों पर विश्वास नहीं रहा और डैड ने उसे रोते देखा। हर डैड का फर्ज होता है अपनी बेटी के सपने को सच करना। अब मॉली के फेम की जिम्मेदारी उनकी है। रिदम को महसूस करो मॉली, अपने सपने सच करो। जब मॉम नाश्ता बना रही है, डैड और मॉली अपने वीडियो के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपनी पुरानी चाल से मॉम का ध्यान भटकाना होगा ताकि वो अंडे ले सके। डैड की कमर पर पक्का निशान पड़ने वाले हैं। मॉम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें ये ठीक करने के लिए वीकेंड पर अपने मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। डैड अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साउंड प्रूफिंग के लिए अंडे की ट्रे बेस्ट होती है। उन्हें बस पेंट करके दीवार पर चिपकाना होगा। अब उसके बेड का दूसरा बंक स्टूडियो है, जहां उसके फ्यूचर वर्ल्ड हिट्स बनेंगे। मॉली को इंस्पिरेशन के लिए ब्राइट लाइटिंग की भी जरूरत है। उसके डैड दुनिया में सबसे अच्छे हैं, पर जाहिर है आपके डैड के बाद सारे सेलिब्रिटीज के पास अच्छी अच्छी आउटफिट्स के लिए बड़े वार्डरोब होते हैं। मॉली को भी जरूरत है, पर ये उनके परिवार के लिए बहुत महंगा है, तो डैड घर पर मौजूद सामान का इस्तेमाल करके खुद बनाएंगे। डैड का स्लोगन है, सोचो कम, करो ज्यादा। और हाँ, उन्हें मॉली के पसंदीदा रंग से पेंट करना होगा। उन्हें विश्वास है मॉली को पसंद आएगा और उसे सच में आया। बहुत अच्छा लगा। डैड को खुद पर गर्व होना चाहिए और उन्हें एक ट्रीट मिलनी चाहिए। अब इस फ्यूचर स्टार की एक नई परेशानी है। उसे कौन सी लुक चुननी चाहिए, ब्लैक या पिंक? अपने आइडियाज कमेंट्स में बताएं। मॉली इंस्पिरेशन पाने के लिए सैर करने जा रही है। गाने खुद नहीं लिखे जाएंगे, पर फोरकास्ट के हिसाब से बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसे पहले मौसम देख लेना चाहिए था। बारिश से वो निराश हो गई, पर उदास होने का वक्त नहीं है। उसे खुश रहना होगा। इंस्टाग्राम से मंगवाई एक ब्राइट एलईडी स्ट्रिप ने कमाल कर दिया। इससे सिर्फ अंदर के मौसम पर फर्क पड़ता है। वो अपनी फोन की ऐप से रंग बदल सकती है, पर अगर वो झटका नहीं खाना चाहती तो उसे बादलों को छूना नहीं चाहिए। मॉली बेड के दूसरे बंक पर चढ़ना चाहती है। इतनी हाइट के साथ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर डैड की कमर हाजिर है, मतलब चढ़ने के लिए। उसने अपने शूज भी नहीं उतारे। उन्हें इसे ठीक करने के लिए फिर से मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, पर सिर्फ यही परेशानी नहीं है। अब मॉली को नीचे आने में भी डर लग रहा है। जब उसके साथ पार्क में हादसा हुआ और वो प्लेन में फंस गई, तब से वो ट्रैम्पोलिन से भी डरती है। चाहे डैड जितनी भी कोशिश कर ले, वो कूदने नहीं वाली। डैड के हाथों की ही मदद लेनी होगी, पर उनके कमर की तरह हाथ भी हर बार काम नहीं आएंगे। उन्होंने मॉली का डर दूर करने के लिए खुद करके दिखाने का सोचा। देखो और सीखो कैसे करते हैं। लगता है कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर ट्रैम्पोलिन के हिसाब से उनका वेट बहुत ज्यादा था। डैड ने एक असली मर्द की तरह दिखाया। वो ठीक है, वो मान गए कि उनकी गलती थी। ट्रैम्पोलिन का आइडिया छोड़ देना बेहतर रहेगा। नीचे आने के लिए स्लाइड सबसे सही रहेगी। ये प्रोसेस बहुत मजेदार एडवेंचर साबित हुआ। आवाज एक ऐसी मसल है जिसे पंप करना पड़ता है। माइक की तार से उसकी क्रिएटिविटी में अड़चन आ रही है। उसे और जगह की जरूरत है। हो सकता है डैडी कुछ कर सके। हल बहुत आसान था। तार नहीं तो परेशानी नहीं। अब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन सीन के बारे में सोचते सोचते माइक के साथ चल सकती है। एक और दिक्कत है, अब माइक काम नहीं कर रहा, पर अच्छी बात है। इस तरह किसी को उसकी आवाज नहीं आएगी। डैड ने माफी मांगने के लिए एक बढ़िया गार्डन बनाया, पर वो काफी नहीं था। उनकी मूडी बेटी ऐसे तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।
तो अब से उसका माइक स्टैंड पर रहेगा। अपना सर उठाकर गाओ हनी, कामयाबी तक पहुंचो। ऑडियंस के सामने ज्यादा अच्छी रिहर्सल होती है। बेस्ट ऑडियंस वो होती है जो कॉन्सर्ट छोड़कर ना जाए और रिफंड ना मांगे। शुक्र है इसके लिए मॉली के पास दोस्त है। इस गाने का नाम है सैंडविच विदाउट चीज। उसकी ऑडियंस को गाना बहुत पसंद आया। उसका हमेशा से स्टेज से ऑडियंस में कूदने का सपना था। स्पॉटलाइट में होना बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है मॉली भूल गई ये सिर्फ उसकी फैंटेसी है, पर वो खुश है तो और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। डैड को उसकी इमेजिनेशन से दूर रहना चाहिए। मॉली ने अभी अपने टिकटॉक पर बताया कि वो एक सिंगर है और उसके पास ऑफर्स आने शुरू हो गए। एक एक करके डेट्स बुक होने लगी। सबको अच्छे सिंगर्स चाहिए और मॉली की पॉपुलैरिटी बहुत अलग है। वो पूरी तरह से बुक्ड है। महीने में उसके टैलेंट के लिए दिन कम पड़ रहे हैं, पर वो सिडनी ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट को मना नहीं कर सकती। मॉली ने नया कैलेंडर बनाया ताकि किसी को मना ना करे, पर एक दिन मिसिंग है। कौन सा? कमेंट्स में बताएं। मॉली के नए डांस से टिकटॉक पर धूम मच जानी चाहिए और डैड कॉकटेल बना रहे हैं। उन्होंने मॉर्निंग सिएटल नाम के टीवी शो पर इसकी रेसिपी देखी थी। उन्होंने इतनी जोर से घुमाया और अब पूरे घर में बर्फ ही बर्फ हो गई। एक टुकड़ा मॉली के टॉप में चला गया। उसने इन मूव्स की रिहर्सल नहीं की थी। इंटरनेट को एक्सपेरिमेंट्स पसंद है और डैड ने अपनी बेटी का अजीब डांस पोस्ट कर दिया। मॉली घबरा रही है। उसकी इज्जत खतरे में है। वो ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी और ये सब डैड की गलती है। पर लगता है उसकी अजीब मूव्स नया ग्लोबल ट्रेंड बन गई है। शायद उसे अपने डैड से माफी मांगकर उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, पर वो उन्हें बीच में जाकर तंग नहीं करना चाहती। अब जब मॉली टॉप पर है, उसे अब नई वीडियो बनानी होगी। दुनिया ने मॉली का डांस देख लिया है और अब उसकी मैजिकल आवाज सुनने की बारी है। माइक स्टैंड के बिना उसे हर वक्त माइक के पीछे पीछे जाना पड़ता है। उसकी आधी आवाज ही जा पाएगी। इस सब की वजह है एक मक्खी जो डैड का ध्यान भटका रही है। उन्होंने माइक पकड़ा हुआ है। एक बकवास इंसेक्ट की वजह से रिकॉर्डिंग खराब हो गई। हमारे लिटिल स्टार को पहली बार गुस्सा आया। खैर, अब कम से कम मक्खी उन्हें तंग तो नहीं करेगी। रिहर्सल में थकान हो जाती है। मॉली पूरी मेहनत कर रही है। बेचारी को बहुत पसीना आ रहा है। अब उसके रूम में एक वेंट की जरूरत है। डैड सिर्फ फैन और अपने हाथों से ही मदद कर सकते हैं, पर इतना काफी नहीं है। डैड ने सबसे तेज टर्बो ब्लोइंग मोड चालू कर दिया, पर मॉली उनके तीसरे हाथ को देखकर डर गई। डैड को उसे ठीक करना होगा। क्या उनके पास पहले से वेंट था? हाँ, पर मॉली को अच्छा नहीं लगता था। डैड ने उसका डिजाइन बदल दिया। वो अब अपनी बेटी की पसंद जानने लगे हैं। सबसे तेज मोड ऑन। 1 मिनट, मॉली कहाँ है? सिर्फ कपड़े ही बचे हैं। वो जरूर स्वर्ग में होगी। वो अपने कपड़े भी लेकर नहीं गई। अपने आप से पूछ लो दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ नहाने गई थी और डैड समझे वो उन्हें छोड़कर चली गई है। ये स्केलेटन उसका दोस्त है। मॉली ब्लैकपिंक के कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, पर उसके शहर में अभी कोई कॉन्सर्ट नहीं होने वाला। वो अपनी ब्लैकपिंक डॉल्स के साथ खुद कॉन्सर्ट कर सकती है। उन्हें बस थोड़े मेकओवर की जरूरत है। आर्टिस्ट तैयार है और अब स्टेज पर जाने का वक्त है। उसे ये बनाना होगा। बन गया। स्टेज पर जाने का समय है गर्ल्स। 3, 4। डैड उसका मजाक बना रहे हैं। उन्हें लगता है मॉली अब डॉल से खेलने जितनी छोटी नहीं रही, पर वो अपने डॉल शो की वीडियो बनाने वाली है। लगता है डैड की सोच बदल गई। वो खुद को इतनी प्यारी डॉल्स के साथ खेलने से रोक नहीं पाई। मॉली का पहला गाना रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन अपलोड हो गया। सबसे पहले डैड को नोटिफिकेशन आई, पर अभी तक गाने को लाइक्स नहीं मिले। डैड ने अपनी प्यारी बेटी को ढेर सारे लाइक्स देने का तय कर लिया। उनकी मदद करो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मॉली उदास नहीं होगी। डैड ने इतने लाइक्स किए कि अपनी उंगली से स्क्रीन तोड़ ली। सोचो कि मॉली का कॉन्सर्ट मैनेजर कौन है? कोई ऐसा जिसने सूट पहना है और जिसके लिए सबसे ऊपर मॉली की पसंद है। वाओ, शायद ब्लैकपिंक के साथ उसका टूर तय हो गया है। हे मॉली, तुम्हें चोट तो नहीं आई? डैड इतने खुश क्यों है? वो जानती थी फुटबॉल ही होगी। उन्हें स्पोर्ट्स कम देखना चाहिए और लेबल से बात करनी चाहिए। डैड को अपनी एक और हॉबी याद आई, खाना। बढ़िया फैमिली डिनर होने वाला है, पर मॉली को प्लेट्स की जरूरत पड़ गई और वो लोग टेबल से नहीं खा सकते। उसे प्लेट क्यों चाहिए? उसे प्लैटिनम एल्बम चाहिए।
पर उस अवार्ड के लिए बहुत इंतजार करना होगा। उसे बनाना ज्यादा आसान है। वो एक असली स्टार है। डैडी चोरी की गई प्लेट को पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। मॉली को लगता है अब ऑटोग्राफ देना सीखना चाहिए। जल्द ही लोग उससे मांगने लगेंगे। कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसे कि कोई फ्रेज या ऐसा कुछ। ओह, वो इसे लेकर बहुत सीरियस है। रिजल्ट बुरा ही है, पर कम से कम वो टिक टैक टो खेल सकती है। एक और कोशिश। इंस्पिरेशन मिल गई। मास्टर के हाथ कैनवस पर खुद चलते हैं। हमारी आर्टिस्ट पहली बार कुछ क्रिएटिव बना रही है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। पर अचानक वो समझ गई, उसका एक्सप्रेशन ही उसका स्टाइल है। उसे यही चाहिए था। एक दिन इस पेंटिंग की कीमत करोड़ों होगी। हाँ, वो मैथ्स पर ज्यादा वक्त नहीं लगाती। उसे गाने लिखने हैं। अच्छी बात है, वो गाने के मतलब के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ओह नहीं, उसका कीबोर्ड खराब हो गया, या ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, ये मैं नहीं जानती। विश्वास नहीं होता, दुनिया ये लाइंस नहीं सुनेगी। मॉली अपने डैड को इन बेकार गैजेट्स को ठीक करने के लिए कहती है, जो उसे फेमस होने से रोक रहे हैं। अब डैड उसे ठीक करेंगे। वाओ, कीबोर्ड में कितना खाना अटका हुआ है। हैरानी नहीं हुई। मॉली के पास प्लेट नहीं है। डैडी ने बहुत कोशिश की और सबसे ज्यादा दबने वाले बटन्स बाहर निकल आए, पर वो मॉली को उदास नहीं करना चाहते, तो उन्होंने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई और उसके मनपसंद बैंड के नाम वाला नेकलेस बना दिया। उसका ध्यान टूटे हुए कीबोर्ड से हट गया। अब डैडी को चलना चाहिए, पर अब वो बटन्स के बिना गाने कैसे लिखेगी? लगता है अब उसे ऐसे वर्ड्स चुनने होंगे जिसमें ये अक्षर ना हो। मॉली ब्लैकपिंक पोस्टर्स के लिए पागल है, पर वो खुद के भी ऐसे पोस्टर बनाना चाहती है। उसके पास ऐसे कामों के लिए डांट है। ये शानदार फोटोशूट का समय है। थोड़ी प्यारी, थोड़ी सैसी। उन्हें मॉली की असली दुनिया दिखानी है और दिखाना है कि वो कितनी अलग हो सकती है। डैड फिर से कुछ ज्यादा ही बहक गए और बैक फ्लिप करके पीठ के बल गिरे। पोस्टर अजीब लग रहा है। मॉली की आंखें उसकी खासियत है। वो भी दो। लगता है डैड ने गड़बड़ कर दी। ये मॉली का पहला कॉन्सर्ट है। बहुत बड़ा इवेंट है। डैड क्रेजी फैंस को स्टेज से दूर रख रहे हैं। ऑडियंस थोड़ी कम है। सिर्फ मॉम और मॉली के खिलौने हैं, पर उन सबको अच्छा लग रहा है। डैड ने हीरो की तरह मॉम की किस पकड़ ली, सीधे दिल पर। पेरेंट्स का ध्यान भटक गया और भूल गए उनकी बेटी स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। मॉम को ये रिदम बहुत पसंद है। उन्हें सब कुछ याद है। वो कमाल कर रही है। वो एक असली के पॉप स्टार है। खिलौने भी शांत नहीं बैठ सके और नाचने लगे। मॉली अब ब्लैकपिंक की फैन नहीं रही। वो सब खत्म हुआ। उसका सपना सच हो गया, तो उसे अब कुछ नया चाहिए। ओह, फोन बज रहा है। ये निक है। उसने मॉली को कलर चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। खैर, वो मना कैसे कर सकती है। चलो चलिए। ये अंदर से बड़ा है, लेकिन ज्यादा प्यारा नहीं है। अल्बर्टो ने अपने लिए रहने की जगह चुन ली है। वो ऊपर के हिस्से में रहेगा। उसे लंबा होना अच्छा लगता है। मॉली ने नीचे वाला हिस्सा चुन लिया है। जब से पहाड़ से गिरी है, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। निक ने बीच वाला पंख चुना, जैसे कि उसके पास कोई और चारा था, लेकिन उसका बैकपैक जादुई नहीं है। हमें बुरा लग रहा है। हमें सब कुछ खुद बनाना होगा। हमें बस ब्लू पिलोज की जरूरत है। मॉली इंस्टाग्राम पर फेमस है। एल्बर्टो के पास इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन फ्लावर असली ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है। मॉली अपनी दीवार सजा रही है। अब उनकी बारबी यहाँ रहेगी। आखिरकार उसे नया अपार्टमेंट अच्छा लगा। ये मॉली को भी पसंद आया, लेकिन उसे ये शेल्फ अच्छी नहीं लगी। ये या वो, उसे खुश करना मुश्किल है। उप्स, ऐसा लग रहा है निक को जादू से एलर्जी है। एल्बर्टो का प्लांट बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है कि उसे उस प्लांट को रखने की जगह ही समझ नहीं आ रही। उसे अपने ग्रीन बेबीज के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, इसलिए उसने हर प्लांट के लिए खास स्ट्रक्चर बनाया है। निक मॉली को फ्लावर देगा। उसको ये पक्का अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा और रोमांटिक है। एल्बर्टो को प्लांट से जलन हो रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है। निक की मैगजीन उसकी गोद में गिर गई। एल्बर्टो को उस पर गुस्सा आ रहा है और वो अपना बदला लेगा।
लेकिन निक ने प्लांट नहीं चुराया, उसने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये अजीब है। एल्बर्टो को बुरा लग रहा है। इसे दिल पर मत लेना। क्या हम पार्टी करें? क्लाउन, बलून्स और जादुई ट्रिक से? मॉली को ये शो बिल्कुल नहीं पसंद। क्लाउन के पास ग्रीन विग है। ये बकवास है। रेड ज्यादा अच्छी रहेगी। शो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब एल्बर्टो को गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब बेचारा क्लाउन बढ़िया नहीं लग रहा। निक के पास भी कुछ चेंजेस हैं। हे, ये विग नहीं है, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और अब उसे फिर से कराना होगा। खैर, हमें अपने आप को एंटरटेन करना होगा। निक ऐसा कर रहा है जैसे वो इस काम में माहिर है। निक को अपना बंक सजाना है, इसलिए उसने खास कैनन बनाया। कम से कम उसने मिस नहीं किया। वाह, इसमें से एलईडी लाइट्स निकलती हैं। बुरा नहीं है। एल्बर्टो का मूड अभी अच्छा है। वो बढ़िया गाना गाकर बारिश लाना चाहता है। अगर आप इसे सोचोगे तो आपको ड्रैगन्स दिखेंगे। बारिश से एप्पल ट्री उग गया। मॉली का जादू खत्म हो गया। क्या किसी के पास चार्जर है? मॉली बोर हो रही है। उसका जादू चार्ज हो रहा है। अब इसे इस्तेमाल करने का समय है। शायद वो इस मैक्रोन को बड़े मैक्रोन में बदल सकती है। शानदार। एल्बर्टो को पिलो अच्छा लगा। उसे भी कुछ सॉफ्ट चाहिए। उसने जादू की छड़ी चुरा ली और बिल्कुल इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। उसका एप्पल मैक्रोन में बदल गया। अब ये साफ सी बात है कि इसने मॉली की जादू की छड़ी चुरा ली है। ये और भी बेकार है। ओह, अब सब पहले जैसा हो गया। वो फिर से खुश है। ओह नहीं, निक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहा है और उसके पास पूरी कलेक्शन है। एल्बर्टो को ये सब देखना पसंद नहीं है। लीफ ब्लोअर लो, कस के पकड़ो। तुम भी निक। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। निक की वॉच भी खो गई। एल्बर्टो को कमाल का आइडिया आया है। लीव से वॉच बनाना कैसा रहेगा? अब समय देखने में मजा आएगा और अब वो लेट नहीं होगा। मॉली को अपने मेकअप से एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। उसके पास जादुई लिपस्टिक है। उसका मेकअप आर्टिस्ट माहिर है। लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत कोशिश करके यहाँ तक आया हूँ। डॉल्स को भी नींद आती है, इसलिए उनके पास अपने बेड्स, ब्लैंकेट्स और पिलोज होने चाहिए। चलो मॉली के साथ प्रैंक करें। ओह, ये अच्छा नहीं है। क्या उन्हें उसका ध्यान इस तरह रखना होगा? वो बुरा सपना देख रही है। वो जब उठी तो उसके आसपास डायनासोर्स और सब कुछ ब्लू थे। बहुत मजेदार है। उसे उन्हें मजा चखाना होगा। रोज कलर ग्लासेस ताकि दुनिया सुंदर दिखे। उन्हें ये अच्छा लगेगा। कितना कलरफुल प्रैंक है। वो जब उठे तो उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। आसपास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, एल्बर्टो ज्यादातर गार्डनिंग करता रहता है। बटरफ्लाईज को उसके प्लांट्स पसंद होते हैं और मॉली को बटरफ्लाईज अच्छी लगती है। उसे वो बहुत पसंद है। वो उन्हें दीवार पर लगाना चाहती है। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो हवा में डांस कर रहे हो। उसकी जिंदगी बिल्कुल परियों की कहानी जैसी है। और एल्बर्टो की सारी बटरफ्लाईज उसे छोड़कर चली गई। अगर तुम उन्हें प्यार करते हो तो उन्हें जाने दो। निक के बैकपैक में बहुत फालतू का सामान होता है। तुम्हें इसमें कुछ भी मिल जाएगा। निक को इसमें कुछ भी अलग देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। उसे ये जल्दी बनाना होगा। सवाल बाद में पूछना। और वो नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। क्या उसे इसके लिए नोबेल प्राइज मिलेगा? क्या कम से कम उसे कैलटेक में एक्सेप्ट कर लेंगे? उससे कुछ गड़बड़ हो गई या फिर से उसे जानबूझकर किया है? इसका रॉकेट देखो। वो एलॉन मस्क से पहले ही मार्स पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये रॉकेट ही इसका शेल्फ है। नहीं, कुछ मत दबाना। तुम कहाँ जा रहे हो? सारे बटन्स मत दबाना। अब उसे प्रोसेस करना होगा। इस बटन से कचरा निकल जाता है। हाँ, मॉली के पास बहुत सारी चीजें हैं और उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। ये एरोज किसी की मदद नहीं करते। गूगल मैप्स इस्तेमाल करो। लेकिन ये बढ़िया शेल्फ्स बनेंगे। वो यहाँ अपना सामान रख सकती है।
जगह का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। एल्बर्टो उतना अच्छा नहीं कर रहा। वो अपना जादू चार्ज करना भूल गया था और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मॉली का मेकअप बढ़िया जगह पर पड़ा है। अब सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। निक को डायनासोर बहुत पसंद है। उसे लगता है कि वो यहाँ सेफ रहेंगे। अगर मिटियोर ने उन पर अटैक कर दिया तो उसने उन्हें छिपाने के लिए उस पर ब्लू पेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा वो छुपने लग गए। वो एल्बर्टो के गार्डन में चले गए। निक अपने डायनासोर का बहुत ध्यान रखता है। उसे अभी भी प्लानर खत्म करना है। वो इस तरह अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करेगा। ये डायनासोर की रक्षा करने के लिए मिटियोर्स लगाएगा ताकि उन्हें फिर से ना छिपाना पड़े। ये गलत है लेकिन ये काम कर जाएगा। निक ट्रैवल करना चाहता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। वो जवान है और उसे बहुत सारी जगह घूमनी है। ओह, इस बार वो कहाँ जाएगा? उप्स, ठीक है, हर जगह उसकी नहीं हो सकती। कुछ जगह खतरनाक होती है। मॉली भी ट्रैवल करना चाहती है लेकिन उसने ग्लोब गिरा दिया और वो टूट गया। अब हम सपने में भी नहीं घूम सकते। मॉली को बुरा लग रहा है कि उसने ये तोड़ दिया लेकिन निक ज्यादा उदास नहीं है। उसे एक अच्छा आइडिया आया है। अब निक अच्छी तरह से मॉली के सुंदर चेहरे को देख पाएगा। वो 2 दिन से डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं और अब आखिरकार ये रही बड़ी आइसक्रीम। मॉली ने अपने लिए ले ली लेकिन वो पैसे देना भूल गई थी। पैसे जाने देना मुश्किल है। रास्ते में निक की आइसक्रीम पिघल गई। बुरा हुआ। और भी ज्यादा बुरा होगा अगर एल्बर्टो और मॉली की आइसक्रीम भी पिघल जाए। सिर्फ वही उदास क्यों हो? अगर मॉली की आइसक्रीम खराब हो जाती तो बुरा होता। वो निक को इसके लिए माफ नहीं करेगी। उसे बदला लेना होगा। बॉन एपेटिट निक। क्या तुम्हें कोल्ड फ्राइज पसंद है?